दोस्तों नमस्कार। आज आपकी टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास है। इसमें आपको टॉप 5 धमाकेदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन की भाषा को समझना, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना। भाषा को नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, एकदम बिल्कुल सटीक। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी सी साथ मिलकर काम करें तो वे कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। देखिए, ए प्लस बी कितने दिन में कर लेता है, 4 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर लेता है, 5 दिन में। सी और ए कितने दिन में कर लेता है, 10 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम आएगा अपना 20। 4 से कट दीजिए, 4 पंचे 20, 5 से काटेंगे 5 चौके 20 व 10 से काटेंगे तो 10 दूनी 20। अब तीनों की जो क्षमता है वो निकल आई है। अब अपन को ए क्षमता तीनों की अलग अलग नहीं निकली है। ये तो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए की है। अपन को ए प्लस बी प्लस सी की निकालनी है। तो अपन तीनों की क्षमता को जोड़ते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी बराबर 5 और 4 9 और 2 11। इनको जोड़ेंगे तभी तो क्षमता आएगी ए बी सी की। तो ये कितना हो गया अपना 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 11। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 11/2। ये अपनी ए बी सी की क्षमता आ गई। टोटल वर्क अपना कितना है, 20 है। तो अपन को तीनों के साथ मिलकर काम कराना है। तो 20 में 11/2 से भाग दे दीजिए। 20/11 गुणित 2, 20 दूनी 40/11। 11 एकम 11, 11 तिया 33। ये आप अपना आ गया 3 सही 7/11 डेज में काम को पूरा कर पाएंगे। ये अपना आंसर है। देखिए दोस्तों, कितना सरल क्वेश्चन है। पढ़ने में बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था लेकिन बहुत इजी है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपकी डिस्प्ले पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से पढ़िए और इसकी भाषा को समझिए, फिर हल कीजिए। ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में करते हैं। यदि ए बी और सी तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो समान कार्य करने में 10 दिन लग जाते हैं। तो ए और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। देखिए, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और सी कितने दिन में कार्य को पूरा कर पाएंगे। ए प्लस सी कितने दिन में कार्य को पूरा कर पाएंगे। तो इसकी क्षमता अपन को निकालनी है। इनकी क्षमता अपने पास है, ए बी प्लस सी की क्षमता है और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता है। अपन को निकालनी है ए प्लस सी की क्षमता पहले। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 60। तो 20 से काट दीजिए, 20 तिया 60, 15 चौके 60 और 10 छक्के 60। ये जो 6 है ये हो गई ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता। अपन को इसकी निकालनी, तो इसकी भी क्षमता कुछ ना कुछ होगी। तो इसकी अपन x मान लीजिए क्षमता। इसकी क्षमता x है। अब इसकी क्षमता निकालेंगे। जब अपन ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता को जोड़ते हैं तभी अपन को एक्चुअल क्षमता मिलती है। तो अपन इसको जोड़ देंगे तो ये जो इनकी क्षमता है 3 + 4 है, तो इन तीनों की क्षमता जोड़ दीजिए।
ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस सी की क्षमता को जोड़कर जब अपन आधा करते हैं तो अपन को एक्चुअल क्षमता मिल जाती है। तो 3 + 4 + x अपॉन 2 = 6 है। अब इसको अपन हल कर दीजिए तो 2 से ये कर देंगे गुणा। देखिए 3 और 4 7 प्लस x बराबर 6 दूनी 12 तो x बराबर 5। ये अपने पास आ गई एक्चुअल क्षमता AC की। तो AC से अपन को पूरा काम करवाना है तो A + C बराबर 60/5। तो 5 × 5 और 12 × 5 60, मतलब A और C 12 दिनों में पूरा कर देंगे। ये अपना आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका नेक्स्ट सवाल है जो आपके डिस्प्ले के सामने है, इसको ध्यान से पढ़िए और हल कीजिए। ए अकेले किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। ए ने 5 दिनों तक कार्य किया और फिर बी ने अकेले शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा कर दिया। बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए जो है उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, लेकिन उसने कितने दिन किया? 5 दिन काम किया। और जो शेष काम था वो बी ने 10 दिन में ख़त्म कर दिया। जब शेष काम बी ने 10 दिन में ख़त्म कर दिया तो पूरा काम बी कितने दिनों में कर सकता है? क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो देखिए ए बराबर 30 दिन, 30 दिन में ख़त्म कर सकता है। 5 दिन काम किया, काम कितना बचा? 25 दिन। अपना 25 काम बचा जो शेष है, ये अपना शेष काम बचा है। जब ए बराबर 25 यानी ए 25 दिन में कर सकता है, वही काम बी ने 10 दिन में कर दिया। तो इसको अपन हल कर लीजिए। ए बटा में आ जाएगा अपना बी बराबर ये अपना 10 बटा में पहुंच जाएगा 25। इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। तो ए आमने ए के सामने 2 है, बी के सामने 5 है, तो ये अपने पास जो है ना रेशो बन जाएगा A/B का 2/5। ये अपनी क्षमता का रेशो है। ये जो है अपना क्षमता का रेशो है। बस दोनों की क्षमता मिल गई अपन को। अब अपन को जो जिसका सब कुछ पता है, जैसे ए का सब कुछ पता है अपन को, तो ए से अपन उसको टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क अभी पता नहीं है तो टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो ए बराबर कितने दिन में कर देता है काम? 30 दिन में। क्षमता कितनी है? 2। तो टोटल काम कितना हो जाएगा अपना? 60। तो बस इसी को अपन को बी से काम को करवाना है। तो बी की क्षमता 5 है, टोटल वर्क अपने पास 60 है, 5 से भाग दे दीजिए, अपने पास से 12 डे आ जाएगा। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में कर देगा। ये आंसर है। देख लीजिए, पढ़ने में कितना टफ लग रहा था, लेकिन जब अपन ने उसको सॉल्व किया तो एकदम कितना इजी बन गया क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट को समझिए और हल कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको भी देखते हैं ये क्या बोल रहा है। ए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 11 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो इन्हें इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? हलवा क्वेश्चन है ये तो कोई भी कर देगा, बच्चा बच्चा कर देगा इसको। तो मेरे भाई करो, देखो बिल्कुल ईजी है ये तो। बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए ए किसी काम को 8 दिनों में करता है, बी उसी काम को 11 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 88 आ जाएगा अपना। 8 से काटेंगे 11 बार और 11 से काटेंगे 8 बार। दोनों की क्षमता को ऐड कर दीजिए, टोटल वर्क में भाग दे दीजिए। 88, दोनों की क्षमता 8 और 11 19, बस 19 से काट दीजिए। 19 से कम 19, 19 चौका 76, बचे अपने पास 12/19 डेज। दोनों मिलकर उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ये आंसर है। कितना हलवा क्वेश्चन पूछ लिया यार। क्वेश्चन
को समझो, उसका कॉन्सेप्ट देखो, ध्यान से समझो, क्वेश्चन की भाषा समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर हल करो, तब समझ में आएगा और लॉन्ग टाइम तक आपको ध्यान में भी बैठा रहेगा। तो सेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हम जो भी आगे वीडियो डालें वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।